गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 2 है जिसका नाम है सुभाग। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने अपने इस लेसन में सुभागी का जिक्र किया है। यहाँ पर सुभागी एक लड़की का नाम है। वैसे सुभागी का अर्थ हम लेते हैं सु जमा भाग्य, दो शब्दों से मिलकर के बना है। सु उपसर्ग माना जाता है, उपसर्ग। ठीक है। सु का मतलब अच्छा, भाग्य, भाग्य वाली, अच्छे भाग्य वाली। लेकिन यहाँ पर ठीक उसका विपरीत होता है। उसका जो अर्थ उसके नाम का है वो उससे ठीक उसका विपरीत, उल्टे उसके जीवन में होता है कि वो अच्छे भाग्य वाली। यहाँ पर नाम तो है लेकिन वो अच्छे भाग्य उसके होते नहीं है। होते क्यों नहीं है कि यहाँ पर एक पात्र होता है तुलसी महतो, जो कि सुभागी का पिता। देखिए लेसन में हम पढ़ते हैं, कहता है तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर थी। चतुर मतलब होशियार थी और खेती बाड़ी के काम में निपुण। निपुण होना, एक्सपर्ट, इंग्लिश में एक शब्द आता है एक्सपर्ट, पारंगत। उसका भाई राम जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर था। कामचोर, काम से जी चुराने वाला और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और राम दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो सीमा ही न थी। बेचारे को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था। क्यों? क्योंकि जो उसका हमसफ़र था, अर्थात उसका जो पति था, उसका निधन हो गया था। इसलिए वो जो सुभागी है वो अकेली हो गई थी। इसलिए उसको अपना जीवन बड़ा दुखदायी और लंबा प्रतीत होने लगा। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की दूसरी शादी कर। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन सुभागी भी तो माने। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझा कर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? कहता है हरिहर जो एक बुजुर्ग था, गांव का मुखिया था, वो तुलसी महतो से सुभागी के जीवन को लेकर के बड़ा चिंतित था और उसे बार बार आग्रह करता था कि बेटी तुम तो वह दूसरा विवाह कर लो जिससे तुम्हारा जीवन संपन्न हो। और आगे आगे तुम्हारे माता पिता हैं वो भी बुजुर्ग हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, वो तुम्हारा जो भार वहन नहीं कर सकते। तुम्हारे वजन को, तुम्हारे भार को, तुम्हारा जो जीवन रूपी भार है उनके ऊपर, उनको वो झेल नहीं पाएंगे। सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वह सिर आंखों के बल करूंगी। सिर आंखों मतलब है एक शब्द आता है सर आंखों पर, सर आंखों पर, यानी कि जो तुम्हारा हुक्म है उस शराब उसको मैं कभी भी उसकी अवहेलना नहीं करूंगी। जो कार्य आप मुझे करने के लिए कहोगे उसको मैं हमेशा करने के लिए तत्पर रहूंगी। मगर शादी के लिए मुझसे न। उज्जड़ राम कहता है, उज्जड़ राम बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे न रहना। सुभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, मैंने आपका आसरा भी नहीं किया और भाग्यवान, और कहता है भाग्यवान, किस्मत वाला। कहता है कि इधर शब्द आता है भगवान, दो शब्द होते हैं, एक होता है भाग्यवान, एक होता है भगवान। भाग्यवान, भाग्य, अच्छा भाग्यवान। ठीक है। एक तो भगवान, ईश्वर, खुदा। ठीक है। कहता कि और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। अब सुभागी अपने माँ बाप के साथ ही रहने लगी।
उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती और दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को भी कभी माँ के सिर में तेल लगाती, कभी उनकी देह दबाती, जहां तक उसका बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने दे। हाँ भाई को न रोकती, सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पसीना चाहती, मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुहागी से बोला, अगर उन लोगों का इतना मोह है तो क्यों नहीं अलग होकर रहती हूँ, तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुहागी ने तो कुछ जवाब न दिया, बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतों से न रहा गया, बोले, क्या है रामू, इस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कह रहा हूं। तुलसी, जब तक मैं जीता हूं, तुलसी कहता है कि जब तक मैं जीता हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारे का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। राम, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखी, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहे अलग हो जाओ। सुहागी अलग नहीं है। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव पर उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुहागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड समझा था। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय निकला। दूसरे दिन महतों ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दें वह लेकर अलग। रात दिन की बहस अच्छी नहीं है।